हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से प्रस्तुत सखे जाओ तुम हंसकर भूल शीर्षक के पदों की व्याख्या देखेंगे। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, अहिर्निश एकमात्र आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्ध है स्वयं साधना मार्ग, सुधा क्या क्षुधा जो ना होती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया है और साथ ही विरह से उत्पन्न उर्मिला जी की मनोदशा का वर्णन किया है। उर्मिला जी अपने प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी को सखे कहकर संबोधित करती हुई कहती हैं कि सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। हे सखे, भले ही तुमने मुझे आसानी से भुला दिया हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हें याद करके रोती रहती हूँ। वे कहती हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा हंसना फूल के समान सुंदर है, तो मेरे नेत्रों से जो अश्रु निकलते हैं वह भी मोती के समान हैं। मानती हूँ तुम मेरे साध्य। उर्मिला जी कहती हैं कि हे प्रिय, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि तुम ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो, अर्थात मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। अहिर्निश एकमात्र आराध्य, अहिर्निश अर्थात दिन रात, और दिन रात मैं केवल तुम्हारी ही आराधना करती हूँ। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं अबाध्य साधिका हूँ, जो जागृत तथा सुप्ता दोनों ही अवस्थाओं में आपकी आराधना करती रहती हूँ, अर्थात जागृत तथा सुप्ता अवस्था में भी मेरा मन आपके ही ध्यान में ही लगा रहता है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। हे प्रिय, यदि आपका हंसना फूल के समान सुंदर है तो हमारा रोना भी मोती के समान है। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। इन पंक्तियों में उर्मिला जी अपने पति लक्ष्मण जी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हे सखे, हे प्रिय, तुमने जो त्याग किया है, तुमने जो राजसी वैभव का त्याग किया है, अपनी पत्नी का त्याग किया है, और सब कुछ त्याग करके तुम अपने अग्रज अर्थात बड़े भाई श्री राम जी तथा सीता जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले गए हो और अपने अग्रज की सेवा करने का व्रत धारण कर लिया है, तो मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारा यह त्याग और व्रत सफल हो जाए और तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओ। यही मेरी प्रार्थना है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम। इसके साथ साथ वह यह भी कहती हैं कि तुम्हारा त्याग अवश्य सफल हो, किंतु मेरा जो अनुराग है अर्थात मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वह भी निष्फल नहीं जाएगा। अर्थात मुझे पूरा विश्वास है कि मैं साधना में सफल होकर तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी।
सिद्धि है स्वयं साधना भाग। वह कहती हैं कि सिद्धि साधना का ही भाग होती है और हम दोनों ही साधनारत हैं और हमें भी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। सुधा क्या क्षुधा जो न होती। सुधा अर्थात अमृत, क्षुधा अर्थात भूख या प्यास। वे कहती हैं कि यदि प्यास ना हो तो अमृत भी व्यर्थ होता है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। हे प्रिय, तुम्हारा हंसना फूल के समान सुंदर है और हमारा रोना मोती के समान है। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। उर्मिला जी कहती हैं कि यदि समय की गति भले ही न रुके, किंतु विरह का समय मिलन के समय की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। अर्थात समय की गति तीव्र होने पर भी विरह का समय व्यतीत नहीं होता। अर्थात सुख का समय जल्दी व्यतीत हो जाता है और दुख का समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। वहाँ लय, यहाँ प्रलय सुविशाल। उर्मिला जी कहती हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ आनंद है, क्योंकि तुम अपने व्रत को पूरा करने में लीन हो। अर्थात तुम अपने अग्रज श्री राम जी की सेवा में लगे हुए हो और तुम्हारा व्रत पूरा हो रहा है, इसलिए तुम प्रसन्नता महसूस कर रहे हो। किंतु यहाँ तुम्हारे वियोग में मैं हमेशा अश्रु बहाती रहती हूँ। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। उर्मिला जी कहती हैं कि जब तुम आओगे तो मेरे नेत्र मलिन न हों, इसलिए मैं अपने नेत्रों को अपने अश्रुओं से धोती रहती हूँ तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। हे प्रिय, तुम्हारा हंसना फूल के समान सुंदर है तो हमारा रोना भी मोती के समान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।